टीचर इज़ अ नेशनल बिल्डर। नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज दोस्त पुनीत जैन इस बार लाया है हल्का सा काम जो हम करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड के ऊपर। तो हम डिटेल सेशन भी अब टीचिंग मेथड के ऊपर लेने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर ये लीजिए एक साथ सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि लगातार ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऐप पे भी चलती हैं। तो टीचिंग मेथड के ऊपर छोटी सी बात करूँगा, 3-4 मिनट की बात करूँगा। जिसने नहीं पढ़ा उसको आइडिया हो जाएगा, जिसने पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा। टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश। तो मेथड आप पढ़ते हैं, अप्रोच आप पढ़ते हैं, हिंदी में भी आप अप्रोच को पागम बोलते होंगे और आपने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा जब आप उसको पढ़ते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने के मेथड्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें 5 महत्वपूर्ण मेथड हमको देखने होते हैं और 2 के ऊपर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। हम कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर सेकंड ग्रेड इंग्लिश देने जा रहे हैं स्पेशली, या ऐसे एग्ज़ाम जिसमें टीचिंग मेथड आता है, अभी हाल ही में रीड गया, उसमें भी यही सब हमको देखना था। तो मैं बस शॉर्ट सा आइडिया दे देता हूँ। हमने सबको इसको महसूस किया, हमने सबने, आपने और मैंने सबने अपने शिक्षण के दौरान या जब पढ़ाई की उसके दौरान कहीं ना कहीं हम सभी इस प्रोसेस से गुजरे हैं। तो देखिए 2 मेथड जो पुराने मेथड माने जाते हैं, जीटीएम और डायरेक्ट मेथड, उसके बाद नए मेथड हैं जीटीएम यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर अनुवाद के माध्यम से सीखते हैं या व्याकरण के माध्यम से सीखते हैं। आप हमेशा ये कीजिए, कोई भी मेथड पढ़िए, अप्रोच पढ़िए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ 3 कैटेगरी में आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दीजिए। एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सभी चीज़ें आ जाएँ, उससे रिलेटेड जो भी नाम है, उससे जो एसोसिएटेड करने वाले जो व्यक्ति हैं, उसके जो कर्ता धर्ता है, उसके जो प्रोपोनेंट है, सबके नाम भी आ जाएँ, कुछ डेफिनेशंस आ जाएँ, 1-2 जो अगर इंपॉर्टेंट हो, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए। फिर उसके मेरिट्स लीजिए कि भाई उससे पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे या उस तरीके से पढ़ाने से क्या क्या फ़ायदे, और फिर उसके आप लीजिए डीमेरिट्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिए, मेरिट्स लीजिए, डीमेरिट्स लीजिए, और सबको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग LSRW जो स्किल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए। तो GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें हम चीज़ों को ट्रांसलेशन करके पढ़ते थे। अब ट्रांसलेशन करके पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। फ़ायदे तो हमने देखे ही, हम पढ़ के आए हैं कई लोग, और नुकसान भी हमने देखे हैं कि हमारा मन जीवन पर्यंत जो भी हम बोलना चाहते हैं उसको अनुवाद की तरह ही करता रहता है। तो कई बार कुछ लिखा भी होता है तो हो सकता है हमारा दिमाग GTM से पढ़ा हुआ हो, तो हम उस शब्द का शब्दशः मतलब उस वाक्य का शब्दशः अनुवाद करें। तो इससे पार पाने के लिए डायरेक्ट मेथड आया। अब डायरेक्ट मेथड होता है कि इंग्लिश टू इंग्लिश, कि आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करो और फिर एक्सप्रेशन करो, तो अनुभव से अभिव्यक्ति तक का सफ़र हो जाता है। पर डायरेक्ट मेथड की भी अपनी कुछ कमियां हैं। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश चलाना है सब कुछ, तो अगर मैं क्लास में जाता हूँ और मेरे को उतनी बेसिक भी नहीं आती है, तो मैं कैसे सीख पाऊँगा? तो इसकी भी काफ़ी कमियां हैं। और अगर मैं ग्रामर ही नहीं सीख पाऊंगा, तो हमारे सामने तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम इतनी सारी ग्रामर देखते हैं और हम तो अवगत ही नहीं हो पाएंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है, कहाँ हैज़ है के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, कहाँ पैसिव वॉइस है, कहाँ सेड टू को क्या करना है, टोल्ड करना है, और कहाँ इफ वेदर लगाना है, और कहाँ WH में इफ वेदर भी नहीं लगाना है और ना ही दैट लगाना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट मेथड की भी अपनी कमियाँ हैं। अब आया डॉक्टर वेस्ट का रीडिंग मेथड। डॉक्टर वेस्ट ने जो जोड़ दिया यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स के ऊपर, कि मतलब कोई भी चीज़ सीखी जाए तो उसकी उपयोगिता के आधार पर सीखी जाए। तो हमारे यहाँ सबसे उपयोगी है कि हम रीडिंग सीख लें। अगर हम रीडिंग इंग्लिश कर पाते हैं तो हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो इन्होंने रीडिंग के ऊपर जोर दिया। तो रीडिंग तो अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। अगर आपकी रीडिंग हैबिट बन जाती है तो लिटरेचर में मदद होगी। इवन रीडिंग हैबिट तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में मदद करेगी, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पर वापस वही है कि रीडिंग के ऊपर जोर देंगे, लिसनिंग स्पीकिंग कमज़ोर हो जाने का डर है, और हो भी जाती है। चलिए, तो अच्छाइयाँ सब में हैं, कमियाँ सब में हैं। हमें फूल भी दिखाई देंगे, कांटे भी दिखाई देंगे, हमें तो भाई फूल चुनने हैं और कांटों को छोड़ देना है। फिर एक इनकम्प्लीट सा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम जिसमें टेबल बना लें। H.E. पामर साहब ने मेथड दिया और टेबल बना लिया कि भाई हम एक मॉडल सेंटेंस लें और बच्चे को भी एक्टिव करें, और उससे एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाते जाएं, है ना। जैसे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूँ कि शी इज़ एन इंजीनियर, है ना, ठीक है। अब इंजीनियर की जगह मैं रिप्लेस कर दूँ तो डॉक्टर, शी इज़ ए डॉक्टर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कुछ लेवल तक, बहुत हायर तो नहीं सीख सकते, क्योंकि कंपोजिशन है हमारे पास, लिटरेचर है, फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी सैकड़ों चीज़ों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा नहीं सीख सकते। पर ठीक है, किसी एक एक्सटेंट तक ये भी अपने आप में उपयोगी है। फिर बायलिंगुअल मेथड GTM और डायरेक्ट मेथड के बीच का रास्ता है, मिडवे अप्रोच बिटवीन GTM एंड डायरेक्ट मेथड। इसमें हम अनुवाद हर शब्द का कर रहे थे, इसमें हम
किसी का अनुवाद नहीं कर रहे थे, पर बायलिंगुअल में हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि भाई अगर कुछ शब्दों के अनुवाद की ज़रूरत पड़ जाए तो बच्चे की मदर टंग में उसको समझा दिया जाए और वापस जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसमें स्विच ओवर कर जाएं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, फ़ायदा भी मिलता है। पर वापस वही है कि कभी कभी क्योंकि हम दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक ही सेंटेंस में दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आए या कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाए और हम एक प्रॉपर भाषा की तरफ, मतलब उसकी प्रॉपर ग्रामर की तरफ न बढ़ पाएँ। तो सबकी अपनी अपनी खूबियाँ, सबकी अपनी अपनी कमियाँ हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट में मैं 2 और बात करता हूँ, TPR टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेशन होता है स्पीच और एक्टिविटी के साथ, और ALM, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आपके लिए भी होमवर्क है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, जिसको हम आर्मी मेथड भी कहते हैं। और ये आगे जब आप अप्रोच में जाएंगे CLT में, तो वहाँ भी चूँकि इसको पढ़ेंगे तो फिर उससे उसको क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। स्ट्रक्चर अप्रोच भी आप पढ़ेंगे, वो सारी अप्रोचेस को भी आप जोड़ पाएंगे। पर फिलहाल TPR की फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स और ALM की फुल फॉर्म है ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो क्या है, अगर आप सेकेंडरी इंग्लिश स्पेशली दे रहे हैं, टीचिंग मेथड है, बड़े आराम से पढ़िए, बड़े आराम से सोल्व कीजिए। ग्रामर आप अच्छे से मजबूत कर ही रहे होंगे, लिटरेचर में तो अपने को रम जाना है, और फनेटिकली अपन साउंड है तो फिर सिलेक्शन भी पक्का है। धन्यवाद।